Hi, every day is a fresh start. Today is 1st of February 2021, day number 32. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पाटलिपुत्र में हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिसको अशोका ने कन्वीन किया था। इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टैब्लिश्ड? द ईयर इज 1875। कुमार गुप्त वन ने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा सेटअप किया था। लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया इन दोनों कंट्रीज साउथ अमेरिका की बॉर्डर बनाती है। टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर होता है 6 इयर्स। लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है पांडा पांडा। आज के सवाल है, विच एक्ट फॉर्मली मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इनका नाम भी बताइए। हु हैज रिटन गुलाम गिरी, इन्होंने ये लिखा है। विच सिख गुरु इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी फिल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स? ये है अरिकामेडू। वॉट वॉज अरिकामेडू ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया? दिस इज भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है वेरिटेबल। जब किसी चीज पे बहुत एम्फेसाइज करना है ना तो वी यूज दिस वर्ड, यूज फॉर एम्फेसाइज, जोर डालने पर। अनफैथमेबल का मतलब होता है जिसको फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अंडरस्टूड नहीं कर सकते। इनकेपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड। इरूडाइट मतलब बहुत नॉलेज है, लर्निंग है, ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल मतलब वी कैन से विम्सिकल, सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और माइंड, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, मर्क्यूरियल बिहेवियर। गेम चेंजर, गेम चेंजर किसी भी जगह उस चीज को बोला जाता है टेक्नोलॉजी फील्ड में जो एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट है, यूजुअली फैक्टर है, दैट चेंजेस एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन अ सिग्निफिकेंट वे। ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज आते हैं, गेम चेंजर। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, सेंसस 2022 हो गया है 2021 की बजाय। अंडमान एंड आइलैंड्स पे डेवलपमेंट की प्लान है। दिस इज स्टेम, डोंट स्टेम देयर प्रोग्रेस। दिस इज आदि महोत्सव, ग्रो विद इन इक्वालिटी, एडिटोरियल, फॉर्म लॉज नीड पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। महात्मा गांधी जी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द अदर, बिल्डिंग हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज अबाउट डैम्स, डैम्स बनाते हैं, ये फेलियर क्यों होते हैं, एज हो रही है इनकी। देन जीएसटी मॉप अप है। दिस इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुखोई ऑर्डर। दिस इज चाहबहार फिर से न्यूज में है। बैक टू स्कूल, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। बजट अभी पेश किया जा रहा है। मूविंग टू अ न्यू सिटी। आज का हिंदी आर्टिकल है 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1857 का विद्रोह हो चुका है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ सीसेट एंड दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस. So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. So this is the front page of the Hindu. यहाँ बात है फार्मर प्रोटेस्ट का, ईरानियन विजिटर, इजराइल एम्बेसी, दिल्ली में वायरस के रिपोर्ट्स, सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। सेंसस 10-10 साल में आता है। हमने इस पे टॉपिक भी प्रिपेयर किया है। 10-10 साल में तो 2011 के बाद सेंसस आना था 2021। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक है एनसीईआरटी, काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें पॉपुलेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन नंबर्स एट्सेट्रा। हैव अ लुक। नाउ ये जो सेंसस आना था 2021 का, ये अब होगा 2022 में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं अभी वैक्सीनेशन ड्राइव में। सेंसस की जो एक्सरसाइज थी इसको 2 फेज में करना था, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, अप्रैल टू सितंबर 2020 में, और पॉपुलेशन एनुमरेशन फ्रॉम 9th to 28th of 2021। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 मैन शॉर्टेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज अभी डाइवर्ट हैं कोविड से फाइट करने पर, दैट इज वाई इस सेंसस को 2022 में पोस्टपोन कर दिया गया है। नाउ बिकॉज ये 10-10 साल में आता है, अभी हम जिस फेज में हैं तो ये सेंसस आने वाला है, तो सारे अपकमिंग एग्जाम में ये जो सेंसस आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन सेंसस, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। इसका भी एक बड़ा अच्छा पीडीएफ है,
ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। 2011-2021 डिजिटल सेंसस, इसमें ये बहुत सारी रिपोर्ट्स दिया है। आई हैव मेड दिस कंपाइलेशन, गो थ्रू इट दिस कंपाइलेशन वंस और इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। ये अभी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा PDF। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। द रीज़न वी ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट इज बिकॉज जब आप कुछ पढ़ते हो ना, तो आपने उसको पढ़ लिया, जब आप उसको लिखोगे तो वो कंसोलिडेट होगा। अदरवाइज ये सारी चीज़ें ना हवा है, ये टिकेगा नहीं, ये सस्टेन नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई जो भी पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा, गो थ्रू दिस PDF एज वेल, इसको अपने शब्दों में लिखिए। Do it say for 30 days, follow this exercise, this is tried and tested method, you will see the difference. So this is prepare a note on census. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अ बुलेट थ्रू एन आइलैंड हार्ट। ये बात है अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वोल्केनिक, इधर यहाँ बे ऑफ बंगाल में है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन NCERT की बुक है, क्लास 11th की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया के लोकेशन, उसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए। उसका जो पहला चैप्टर है ना, हर एग्जाम में इससे एक पोटेंशियल क्वेश्चन आया है और आएगा। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, गो थ्रू इट वंस। जो चैप्टर नंबर 1 है इंडिया फिजिकल क्लास 11th NCERT, उसमें अंडमान एंड निकोबार, मालदीव्स, इंडिया की कोस्टल लाइंस, ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए हैं। सो अब बुलेट थ्रू एन आइलैंड हार्ट, अब ये अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार स्ट्रैटेजिक रूप में बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर हमें इंडियन ओशन जो हमारा बैकयार्ड है यहाँ प्रेजेंस मेंटेन रखना है सिक्योरिटी वाइज, तो अंडमान एंड निकोबार को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एनवायरमेंटल डैमेज। सो दिस इज द थिंग, अंडर थ्रेट है। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर लिटिल अंडमान आइलैंड का, अंडमान निकोबार का भी आप मैप देखिए, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अंडमान निकोबार, 10 डिग्री चैनल। नाउ यहाँ प्लान है मेगा सिटी बनाने का लिटिल अंडमान में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है लिटिल अंडमान आइलैंड में, और ये एक विजन डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, ऐसा उसने प्रपोज किया है। इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यहाँ डेवलपमेंट होगा, और नेचुरल जो फीचर्स हैं आइलैंड के वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन सकता है। 3 जोन्स में डिवाइड करने की बात है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जोन 1 102 स्क्वायर किलोमीटर का होगा ईस्ट कोस्ट ऑफ लिटिल अंडमान में। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ मेगा सिटी बनाने की बात है, एरो सिटी, टूरिज्म, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट। जोन 2 85 स्क्वायर किलोमीटर का प्रिस्टीन फॉरेस्ट होगा अनडिस्टर्ब्ड, फिल्म सिटी, रेसिडेंशियल, टूरिज्म, सेज। सिमिलरली जोन 3 में हम बनाने की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट रिजॉर्ट हो जाए, हीलिंग डिस्ट्रिक्ट हो जाए, नेचर, वेस्टर्न कोर्ट्स एट्सेट्रा। द पॉइंट इज इसको टूरिज्म के रूप में भी और स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंस जो है दोनों को ध्यान में रखते हुए डेवलप करें अंडमान निकोबार एरिया को। अंडमान एंड निकोबार, जैसे हमने अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया क्लास 12th का, यहाँ एक ऑन्ट्रे पोर्ट की भी बात है, जैसे सिंगापुर होता है, ट्रेडिंग पोर्ट होता है, इस टाइप के पोर्ट होते हैं। तो क्यों ना हम अंडमान एंड निकोबार को सिंगापुर की तरह डेवलप करें। सिंगापुर काफ़ी अच्छी सिटी है, डेवलप्ड सिटी है, तो वाई कांट वी डेवलप अंडमान निकोबार लाइक दैट। प्रॉब्लम इज अंडमान एंड निकोबार में इट शुड नॉट बी कॉल्ड प्रॉब्लम, इट शुड बी कॉल्ड लाइक हाईलाइट है कि ये इंडिजिनस ट्राइब्स हैं यहाँ पे, यहाँ प्रिस्टीन है, अनडिस्टर्ब्ड है। तो इस नेचर के दिस अबोर्ड को क्या डिस्टर्ब करना सही होगा, डेवलपमेंट करना एट द कॉस्ट ऑफ दीज, क्या वो वाइज है, विजडम है उसमें। ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है, यहाँ के फ्लोरा फोना बहुत यूनिक है, एंडेमिक है, वहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। एंड देन फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, जैसे रिवर इंटरलिंकिंग काफ़ी पेपर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नज़र आता है, बट क्या वो फाइनेंशियली फीजिबल होगा, प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे, इन सब चीज़ों पे भी वी शुड पे अटेंशन। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, इंडिजिनस राइट्स हैं, वल्नरेबिलिटी है, अर्थक्वेक एंड सुनामी का भी यहाँ पे थ्रेट होता है बिकॉज यहाँ पे टेक्टोनिकली एक्टिव है। तो क्या इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अंडमान एंड निकोबार में इतना एक्सपेंडिचर एंड दिस फोकस, क्या हम डेवलपमेंट करेंगे वो वैलिड होगा या नहीं होगा। ज्योग्राफी में भी हम 3 टर्म्स देखते हैं थ्योरी में, एक होता है पॉसिबिलिज्म, एक होता है डिटर्मिनिज्म, और तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म। तो वाई वी शुड फॉलो दिस नियो डिटर्मिनिज्म। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज प्रिपेयर अ नोट ऑन अंडमान एंड निकोबार। आपको जो भी चीज़ पता है अंडमान एंड निकोबार का, प्रिपेयर दिस, राइट डाउन दिस इन नोट।
इन दिस नोट आप मैप बनाओ, एक तो अंडमान निकोबार का, फिर अंडमान निकोबार की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स बताओ, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस बताओ, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस बताओ, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अंडमान निकोबार कौन से ग्रुप्स हैं, यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजिक कमांड है तो कौन सी कमांड है यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की। राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कवर करता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका अंडमान एंड निकोबार का। सो प्रिपेयर दिस नोट अंडमान एंड निकोबार एंड रेफरेंस यूज दिस एनसीईआरटी क्लास 11th इंडिया फिजिकल। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज फॉर टुडे। देन ये फ्रंट पेज था द हिंदू का। जीएसटी मॉपअप जनवरी में हिट रिकॉर्ड हुआ है। जीएसटी कलेक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है। रीजन ये है कि जीएसटी के जो लूप होल्स थे उसको हमने प्लग इन कर दिया है। जीएसटी टैक्स इवेजन हो रहा था, टैक्स फाइल करने में दिस जो लूप होल्स हैं उसको प्ले कर रहे थे, टैक्स फाइल हो नहीं रहा था। गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, जैसे जीएसटी अगर जीएसटी आईएन है तो वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा शॉप्स एंड ऑल का। जीएसटी मॉपअप जनवरी में हिट्स अ रिकॉर्ड। जीएसटी हमें अच्छे से पता है, जीएसटी हिट होना बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के। इट शुड बी सक्सेस। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। हैव अ लुक। डिजाइन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर टू बी आउट इन अ मंथ। आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा न्यू इंडिया गार्डन कोमेमोरेट करने के लिए 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका डिजाइन अभी अनवील होगा। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इसको रिलीज करेगी। नाउ ये है एजुकेशन प्लस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारी सोसाइटी में हम जीएस पेपर 2 में भी देखते हैं, पेपर 1 में देखते हैं कि जो सोशोलॉजी है, हमारी सोसाइटी है, उसमें पैट्रियार्की देखने को मिलती है। जेंडर बेस्ड बायस्ड नज़र आता है। हमारे यहाँ बचपन से ही छोटे बच्चों को ये बता दिया जाता है कि लाइक साइंस है तो इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, मैथ्स है तो इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। तो ग्रूमिंग ही इस तरीके से कर दी जाती है। उसका नतीजा क्या होता है कि जो स्टेम है या फिर करियर प्रोग्रेस है, डाइवर्सिफिकेशन है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो हम डिनाई कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। डोंट स्टेम देयर प्रोग्रेस। ये जो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। डोंट स्टेम देयर प्रोग्रेस। वाई वी नीड टू इंस्पायर मोर गर्ल्स टू एस्पायर for career in science and technology. Why can't they do this? So we should try to encourage them. Career in science and technology में encourage करना है। मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें we should encourage. फोर्स नहीं करना है, encourage करना है। दिस इज द थिंग। सेकेंड जो चीज़ हम देखते हैं वो होता है इक्वल वेजेस का। एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि मेल है और फीमेल है, तो जो वुमेन वर्क फोर्स है इनको वेजेस प्रॉपर मिलते नहीं है। काम बराबर कर रहे हैं पर तनख्वाह बराबर नहीं मिलती। तनख्वाह भी मिलती है तो रिकॉग्निशन नहीं होता। अक्सर क्लास 1 सर्विसेज में भी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में भी आप देखना मेनी अ टाइम्स ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि दिस इज लेडी ऑफिसर, जेंट्स ऑफिसर। रिकॉग्निशन क्यों नहीं है? विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है हमारी सोसाइटी में। नो दिस इज नॉट समथिंग कि कोई एक इंडिविजुअल कर सकता है या ओवर द नाइट चेंजेस ला सकता है। इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आने पड़ेंगे। सिस्टमैटिकली एजुकेट करना पड़ेगा बोथ माइंड एंड हार्ट, ताकि ये जो फिशर्स हैं, लकुना है, जो रूढ़िवादिता है, इसको हम दूर करें। वी शुड प्रोवाइड इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स। अच्छे और सही रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। आप भी इसको ध्यान रखो। हुज रोल मॉडल ऑफ यू? इट इज़ important to set right role models and success stories of women who successfully pursue career in science and technology और spearhead करें knowledge building and technology development within their fields. This thing we should encourage. करियर में भी हम देखते हैं अक्सर ग्लास सीलिंग हो जाती है। women एक पर्टिकुलर पोस्ट, पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो स्टॉल हो जाता है। These things also we need to address. Gender inequality can only become a thing of the past if we all strive to strengthen women's and girls' right, representation and resources based on the reality they live in. Very good lines. So this is don't stem their progress. If not all, think about economic way. हम अगर नैरो कर रहे हैं जेंडर गैप को, तो इससे हमारे को $12 to $28 ट्रिलियन का ग्लोबल जीडीपी में ऐड हो सकता है। वर्कफोर्स, इमेजिन देयर इज हाफ पॉपुलेशन है जो वुमेन वर्कफोर्स है। अगर ये वुमेन वर्कफोर्स को, इनके पोटेंशियल को हम टैप करें, वर्कफोर्स को यूटिलाइज करें, तो कितना बेनिफिट हो सकता है इकोनॉमिक टर्म में भी। वी शुड थिंक अबाउट इट। डोंट स्टेम देयर प्रोग्रेस।
अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट हाउ इंडियन स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन स्विट्जरलैंड एंड दिस इज वॉलंटियर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग दिस सिंगू फार्मर प्रोटेस्ट देन जर्नलिस्ट। और ये न्यूज़ है आदि महोत्सव का। आदि महोत्सव, व्हाट इज आदि महोत्सव? आर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया ट्राइब्स, इट इज फोकस्ड ऑन ट्राइब्स, सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर क्विजीन एंड कॉमर्स। इंडिया में ट्राइबल का जो पॉपुलेशन परसेंटेज वो क्या है आप बताओ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ट्राइब्स। तो फ्रॉम 1 to 15 ऑफ फरवरी दिल्ली हाट लगेगा INA न्यू दिल्ली में। यहाँ पे क्या होगा, 1000 से ज़्यादा ट्राइबल आर्टिसंस आएंगे अक्रॉस द कंट्री। ये अपने हैंडलूम प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे। ट्रेडिशनल ट्राइबल क्यूजीन फ्रॉम अक्रॉस द नेशन यूज होगा, फूड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी होगा। एक होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हेरिटेज टेक्सटाइल नेचुरल डिस्प्ले एंड सेल होगा। तो इससे क्या होगा, इनको इकोनॉमिक भी बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन होगा, इंडिपेंडेंस आएगा, एट द सेम टाइम रिकग्निशन होगा। वी ऑल्सो विल गेट टू नो अबाउट ट्राइब्स, उनके कल्चर, उनके बिलीफ सिस्टम। सो दिस इज अबाउट ट्राइबल एंटरप्राइज टू द वर्ड कनेक्शन। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब्स इंडिया, ये बड़ा अच्छा न्यूज टैम्पलेट है, थिंक। और इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? आदि महोत्सव बाय ट्राइबल, वोकल फॉर लोकल मूवमेंट। दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल है ग्रोथ विद इनइक्वालिटी। ग्रोथ हो रही है बट इनइक्वालिटी इज ऑल्सो देयर। के शेप्ड रिकवरी, ऑल्दो बजट में और इस इकोनॉमिक सर्वे में भी वी शेप्ड रिकवरी की बात किया है, बट देर इज सर्टेनली इनइक्वालिटी इज ऑन राइज। ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट, ग्रोथ विद इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन हुआ है ओवर रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कल हमने देखा, इसका भी हम थोड़े दिनों में एक समरी भी देखेंगे एंटायर इकोनॉमिक सर्वे का। स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट है, ये बताता है इकोनॉमिक फ्रंट में कंट्री पिछले साल कैसे किया और आगे के क्या प्लान्स है, फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर क्या है। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे। जैसे सेंसस है ना, वैसे ही ये सर्वे है। सेंसस पॉपुलेशन का होता है, ये इकोनॉमी का होता है। कोविड-19 के कारण बहुत सारे डैमेज भी हुए, बट द थिंग इज क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होती है रिफॉर्म करने का। वी शेप्ड रिकवरी पॉसिबल है। वैक्सीनेशन ड्राइव कितना सक्सेसफुल होता है उस पर डिपेंड करेगा क्विक रिकवरी। द आइडिया इज टू क्रिएट वेल्थ। वेल्थ क्रिएट करना हमारा फोकस होना चाहिए। द फॉर्म लॉज नीड पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। बिफोर दैट दिस इज सेकेंड एडिटोरियल, इनस्टेबिलिटी इन इटली। इटली में स्नैप इलेक्शंस की बात है। इटली एक्चुअली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जुसेपी ऑल्दो ही वर्कड वेल, बट द पॉइंट इज कोविड-19 में इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इटली काफ़ी सफ़र किया है, तो यहाँ पे रिसेंटमेंट्स हैं। इनस्टेबिलिटी इन इटली। अभी एक और न्यूज़ आज मॉर्निंग में आया कि इसको हम कल देखेंगे, म्यांमार में भी कू हो गया, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है दिस सिविल गवर्नमेंट को। द फॉर्म लॉज नीड पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। सी अगेन इसमें सेम चीज़ है, तीनों फॉर्म लॉज के नाम हमें पता है, फॉर्म लॉज से जो ऑब्जेक्शंस आए वो हमें पता है। फॉर्म लॉज में गवर्नमेंट ने 18 मंथ्स का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टे लगा दिया, बट उसके बाद भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुए, वायलेंस हुआ एंड दिस थिंग इज हैपनिंग। द पॉइंट इज रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। ये जो इंटरनल सिविल वॉर टाइप सिचुएशन होती है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अवर कंट्री। इससे पीपल डिवाइड होते हैं, दिस शुड बी एड्रेस्ड। शेडो ऑफ मिसट्रस्ट है, रेजोनेंस ऑफ एंगर है। डिबेट एंड डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डिबेट एंड डिस्कशन, वी शुड लुक फॉर डाइवर्स ओपिनियन। ऑब्जेक्शन है देन टेल कि ये ऑब्जेक्शन है और इसका ये सॉल्यूशन है। डिबेट एंड डिस्कशन। बजट सेशन काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ गवर्नमेंट को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का कोशिश करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर्म लॉ नीड पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। महात्मा गांधी जी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द अदर। हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो थॉट्स है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इसमें गांधीयन फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग एंड एवरीवेयर रिमेंबर गांधीयन फिलॉसफी। तो महात्मा गांधी जी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द अदर, जैसे गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी बोलते थे डिसेंट्रलाइज करो, मतलब ग्राउंड से स्टार्ट होनी चाहिए चीज़ें, फिर आगे चल के वो ऐसे बॉटम टू अप दिस प्रोसेस होना चाहिए। दैट इज़ वाई बाद में फिर हम आर्टिकल 40 भी आए। अब आप बताओ, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में वैसे तो कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है, बट इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं गांधीयन डीपीएसपी, या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल है, या फिर सोशलिस्ट है। तो गांधीयन डीपीएसपी कौन कौन से हैं आप बताओ?
गांधी जी की फिलॉसफी से। तो इसी में एक बात है, दिस ग्राउंड विलेज डिसेंट्रलाइजेशन, empowerment of the other irrespective of gender, race, class or creed. This is the thing. This really works. जब हम हेल्प करते हैं ना, तो उससे कुछ, जिसको हेल्प किया है उसको तो हेल्प मिल रहा है, बट इफ वी वर्क विद दिस मेंटेलिटी, इस अप्रोच की हमको हेल्प करना है, सर्व करना है, ये हमें खुद को ज़्यादा बेनिफिट करती है, हमारा प्रोग्रेस ज़्यादा होता है, सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस ज़्यादा आता है. सो एम्पावरमेंट ऑफ द अदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, क्लास और क्रीड इज इंपॉर्टेंट. गांधी जी के वर्क हैं हिंद स्वराज, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग टू बी एडजस्टेड बाय अबॉलिशन ऑफ फॉर्म्स. इट रिक्वायर्स चेंज ऑफ द हार्ट. द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर द इनकलकेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड. डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्टेट इन विच पीपल एक्ट लाइक शीप. नो, शीप नहीं बनना है. शीप मेंटेलिटी मतलब जो सब कर रहे हैं आप भी वो कर रहे हो आंख बंद करके. नो, डोंट बी अ शीप. अंडर डेमोक्रेसी इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ ओपिनियन एंड एक्शन इज जीलसली गार्डेड. मतलब बहुत एंथुजियास्टिकली उसको बचाया जाता है, गार्ड किया जाता है. सो दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. अक्सर हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड है, डेमोक्रेसी में फ्लॉज है. बट अगर हम ये देखें व्हाट इज द थीम ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, देन वी कैन हैव दिस गाइडिंग लाइट जो गांधी जी के दिस फिलॉसफी में हमें मिल सकती है. गांधी जी का एक और बड़ा अच्छा टूल है, दैट इज गांधीज तलिस्मान. इसको भी एक बार आप देखना. अक्सर जो एनसीईआरटी पुरानी किताबें होती थी उसके पीछे लिखा होता था कि इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, कोई डिसीजन लेना है तो रिमेंबर करिए जिसको, ऐसे किसी पर्सन को, सिचुएशन को जहां उसकी इसको बहुत ज्यादा जरूरत थी. थिंक अबाउट दैट फेस एंड सिचुएशन, और उसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी डिसीजन लोगे ना, आप कभी गलत नहीं होगे. सो दिस इज गांधी जीज स्ट्रैटेजीज, महात्मा गांधी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम. एक बात तो क्लियर है, हेल्थ इज ट्रू वेल्थ. हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है. With better governance, northern states can bring their health system on par with southern states. Southern states usually better करते हैं this HDI and all parameters में. यहाँ हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा इनका एडवांस है चीज़ें. नॉर्थ थोड़ा पिटा हुआ है, तो हेल्थ में हमको सदर्न स्टेट से थोड़ा आइडियाज़ लेने चाहिए. हेल्थ सिस्टम ऑन पार विद सदर्न स्टेट्स. पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है इस आर्टिकल में लिखा है. पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर. हेल्थ, बिकॉज यू नो वॉट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. किसी चीज़ को सुधार करने से बजाय है कि उसको गलती नहीं होने दो. प्रिवेंटिव केयर, इस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें टिप्स में याद है 17 के 17. गोल 3 क्या बोलता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये यहाँ से भी इंटरकनेक्टेड है. द होल आइडिया इज इन्वेस्टमेंट करें हम अपनी हेल्थ में. यू ऑल्सो डू दिस थिंग. फोकस कि आप किस टाइप का फूड खा रहे हो. ओके, इफ योर फूड इज हेल्दी ना, देर इज अ गुड चांस कि आप हेल्दी रहोगे. ईट हेल्दी, बैलेंस्ड डाइट लेने की कोशिश करिए. सेकेंड, एक्सरसाइज करिए. ये ओवरवेट होना, दिस इज नॉट समथिंग कि बड़े आप खुश होके बता रहे हो. इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. ओके, एक्सरसाइज, फिट होना बहुत जरूरी है. देन रीड, राइट, डू योर वर्क. इससे क्या होता है? पीस एंड ऑल दिस एवरीथिंग, ये पूरी एक कंसोलिडेट होती है, ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट. सो डू दिस थिंग. हेल्थ अब एक स्टेट सब्जेक्ट है. स्टेट सब्जेक्ट है मतलब प्राइमरी ओनर्स स्टेट पे आ जाता है, बट सेंटर की भी ड्यूटीज होती है. हेल्थ को हम कैसे चेक करें? तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं. एक होता है IMR. इनके लेटेस्ट नंबर बताइए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? अंडर 5 मोर्टेलिटी. मटरनल मोर्टेलिटी रेट कुछ दिन पहले ही देखा है, MMR. इसके नंबर थोड़े बेटर हुए हैं पहले से. क्यों बेटर हुए हैं? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड ऑल. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? अभी TFR कितना है इंडिया का, और कितना ज़रूरी है दिस सस्टेन्ड पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए. परसेंटेज डिलीवरी बाय अनट्रेन्ड पर्सनल. अब आपको जैसे हेल्थ लिखना है, एक तरीका ये होगा कि आप थ्योरी लिखे जा रहे हो. दूसरा तरीका ये होगा कि आप ऑब्जेक्टिवली लिख रहे हो, इन पिलर्स पे लिख रहे हो कि आपको बताना है इंडिया में हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो वी शुड वर्क ऑन IMR, वी शुड वर्क ऑन अंडर 5 मटरनल मोर्टेलिटी, TFR पे वर्क करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, दिस अनट्रेन्ड पर्सनल. सो दिस इज द वे. इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव थिंकिंग. टू द पॉइंट लिखना. हमेशा इस पे फोकस करिए, वर्बोस नहीं होना चाहिए.
मैनी टाइम्स वी सी दिस टेंडेंसी कि जो चीज़ एक लाइन में लिखी हुई है उसके लिए आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो. नो, नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वर्ड्स एंड एनर्जी, एवरीथिंग. टू द पॉइंट लिखिए. जो पूछा गया है प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. इसका भी आई टेल यू द ट्रिक. जो भी प्रश्न है ना उसको एक बार आप पढ़िए, है ना. सेकंड, आपने सिलेबस का वीडियो देखा है जीएस मेंस का, उस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और उसमें जो सिलेबस है ना वो भी रटा होना चाहिए. ये जो भी प्रश्न है उसको कनेक्ट करिए सिलेबस से. जितना भी आपने सीखा है इधर उधर से और भी देखिए, लर्न करिए, ऐड करिए पॉइंट्स, फिर उसको अपने शब्दों में लिखना चालू कर दीजिए. जब हाफ वे आपने लिख लिया है ना, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए. कई बार क्या होता है, आधा लिख लेने के बाद हम डाइवर्ट होने लग जाते हैं, जो पूछा गया है उससे दूर जा रहे हैं. नो, कुछ एक दो पैराग्राफ लिखे, फिर से प्रश्न को पढ़िए, आपको नया इंसाइट मिलेगा. फिर इस तरीके से कंप्लीट करिए प्रश्न. यू विल नेवर गो रॉन्ग. और प्रैक्टिस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग. और इसमें एक हद के बाद बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए भी नहीं है. द थिंग इज, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, नॉलेज बेस ब्रॉडन होगा. देर आर नो शॉर्टकट्स. सो दिस इज द थिंग, बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम. राइटिंग सुधारिए, प्रेजेंटेशन सुधारिए, वर्ड्स का चॉइस बेटर करिए, क्लियर दिखनी चाहिए कॉपी, साफ सुथरा काम करिए. दिस विल हेल्प यू. द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग डेम्स. बिफोर दैट, दिस इज रीडर्स एडिटर, रेफरेंस, साइटेशन, हाइपरलिंक. बिकॉज मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेगुलेशन का, और सेल्फ रेगुलेशन हो तो बेटर है. द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग डैम्स. नाउ सी, हमारे यहाँ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए. बिकॉज जो रिवर्स है ना, एक तो सदर्न की रिवर है पेनिनसुलर, और एक है हिमालयन रिवर. रिवर्स में क्या होता है, कई बार बहुत पानी आ जाता है, कई बार पानी का शॉर्टेज हो जाता है. तो क्यों ना, पानी बहुत ज़्यादा आया तो फ्लड हो जाएगा, पानी बहुत शॉर्टेज हुआ तो वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा. सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट स्टोरिंग वाटर. और उसके लिए हमने डैम्स बनाना चालू कर दिया, ताकि जब एक्सेस पानी आ रहा है तो उसको भर लो, जब पानी कम आ रहा है तो इस भरे हुए पानी को यूटिलाइज कर लो. ये कॉन्सेप्ट होता है डैम का. तो इससे फ्लडिंग से बच जाते हैं, वाटर स्कार्सिटी, इससे फिशरी, ऐसे बहुत सारे अलाइड बेनिफिट्स भी होते हैं. तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं डैम्स. प्रॉब्लम ये है कि ये डैम अब पुराने होते जा रहे हैं, ये ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं. अगर मल्टीपर्पज़ डैम्स का अगर आप देखो ना, आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट समवेयर, उसमें ये लिखा था कि जितने भी डैम्स बने हैं ना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये सक्सेस कम है, फेलियर ज़्यादा है. फेलियर ज़्यादा है मतलब, यहाँ एक तो पैसे बहुत लगते हैं, कॉस्ट एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डूब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एरिया आता है तो एनवायरनमेंट डैमेज होता है, पेड़ जंगल जमीन सब डूबता है. टाइम बहुत लगता है इन डैम्स को बनाने में, फिर मेंटेनेंस करने में. लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी डील हो जाती है. प्लस इतने सारे जो लोग यहाँ रह रहे थे डूब क्षेत्र में, उनको रीसेटल करो, रिहैबिलिट करो. द थिंग इज कि ये एक वाइट एलिफेंट बन जाता है. बेनिफिट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं. जो सोचा गया है वैसा बेनिफिट आता नहीं है. अक्सर ये देखा गया है सारे जिस मोस्ट ऑफ द मल्टी प्रोजेक्ट डैम्स में. अब डैम एज होता है. एज होता है मतलब, जैसे पानी, रिवर तो अपना पानी ला रही है, रिवर अपने साथ सिल्ट भी ला रही है, सिल्ट ला रही है मतलब सेडिमेंट. सेडिमेंट डिपॉजिट होने लग जाएंगे. इससे क्या होगा, डैम थोड़े टाइम बाद उथला हो जाएगा, मतलब डेप्थ कम हो गई है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई है, सिल्टेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है. और धीरे धीरे इसी तरीके से डैम फिर एज होता है, और डैम फिर दिस एजिंग होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी डिप होता है. सो द पॉइंट इज वी नीड टू मेंटेन दीज डैम, अदरवाइज इट्स अ सिक्योरिटी नाइटमेयर. कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कृष्णराज सागर डैम है, मेट्टूर डैम है, कि भाखड़ा डैम है, हीराकुंड, मैथुन घोड़ डैम है. सब डैम में प्रॉब्लम यही हो रहा है, एजिंग. अ ईयर ऑफ कोविड-19. ये नेक्स्ट पेज है. 3 लैंग्वेज पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब फीजिबल नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, होम मिनिस्ट्री ने आरटीआई में बताया. गार्बेज टू पावर प्लांट, कल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में ये कुछ पॉइंट्स बताए थे. एफर्ट लेक क्लीन अप का भी. देन टाइगर कब है, इसको ट्रेन किया जा रहा है, जंगल में कैसे सर्वाइव होना है. राज्यसभा वाइंड अप करेगी सेशन फरवरी 13 में, फ्लोर लीडर पार्टीज अग्री हैं मीट के लिए. जीएसटी मॉप अप. सी, जनवरी में भी एक नया हाई हुआ 1.2 लाख करोड़. ये पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था, मंथ के स्टार्टिंग में एवरी मंथ 1 लाख करोड़ क्रॉस हो रहा था, अभी 1.2 लाख करोड़ हुआ है. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो दिस इज जीएसटी रेवेन्यू. देन ये अच्छी न्यूज़ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुकोई 30 के जितने ऑर्डर्स थे, 222 थे, आई थिंक 272 थे, Su-30 MKI, ये सारे प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से थे, रशिया से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमने खुद इसको बिल्ड किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में.
इसके लिए हमने असेंबली लाइन बनाया, पूरा फैसिलिटीज डेवलप किया। द पॉइंट इज अब ये पूरे 272 के 272 बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट मिशन में आएंगे और नेक्स्ट मिशन है 83 इंडिजिनस एलसीए का प्रोडक्शन करना। दिस इज द थिंग। इसका भी मार्क 2 भी आने वाला है एलसीए का, उसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए गए। तो दिस इज HAL। सेकेंड पैरेलल न्यूज़ है, दिस इज अबाउट चाबहार। ये सुखोई है, ये LCA तेजस मार्क 1 है। एरो इंडिया में अभी ये डील साइन हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब सी, ये 2 क्रेन अभी हमने चाबहार को डिलीवर किया। अब 8 नवंबर 2020, और इसके पहले भी हमने चाबहार ईरान बहुत डिटेल में देखा था। हैव अ लुक। 8 नवंबर, जैसे इस दिन हमने क्या देखा, 46 प्रेसिडेंट, इसरो का EOS-1, वर्ली, बायोडाइवर्सिटी, देन ये सारे टॉपिक्स थे। तो चाबहार ईरान, वेयर इज चाबहार, ये कांदला है, एंड दिस इज चाबहार, ये ग्वादर है पाकिस्तान में, ये चाबहार है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। चाबहार पोर्ट से ऐसे करके जहेदान तक, देन फिर जरंज, फिर ये काबुल, अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान की ये प्रॉक्सिमिटी होने के कारण हम यहाँ सेंट्रल एशिया एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो वी आर थिंकिंग कांडला से सी के थ्रू आप यहाँ जाओ चाबहार में, और फिर आप पूरे ऐसे सेंट्रल एशिया यहाँ तक जा सकते हो बाय लैंड। तो इसीलिए ईरान का ये चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए। अब इंडिया ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया, चाबहार चाहेदान अफगानिस्तान बॉर्डर तक रेल लाइन भी बनाना था, ईरान ने उससे हमें ड्रॉप कर दिया। एंगल ये देखा गया, इट इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना ने बिकॉज 25 ईयर का 400 बिलियन का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील ईरान से साइन कर लिया। तो ईरान ने बोला हमारे पास पैसा आ गया, अब हम ये खुद बनाएंगे, इंडिया की ज़रूरत नहीं है। बट आफ्टर अ वाइल ईरान को लगा इंडिया इज़ रिक्वायर्ड, लॉस था। फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि हमें क्रेन दो, ट्रैक दो, स्विचेस, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, इंडिया ने इसका हेल्प किया है। तो ये जियो स्ट्रैटेजिक पुश है। मैपिंग में यू हैव टू नो, यू शुड नो चाबहार पोर्ट, चाबहार रेल प्रोजेक्ट। देन इफ वी मूव फर्दर, मेडिकल बोर्ड है, दिस इज बैक टू स्कूल। बैक टू स्कूल, स्कूल्स धीरे धीरे फिर ओपन हो रहे हैं। स्कूल्स आर गुड बिकॉज क्लासरूम टीचिंग का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इससे क्लासरूम कनेक्ट होता है, पीयर टू पीयर होता है, प्ले ग्राउंड और प्ले आउट मिलता है, ओवरऑल हेल्दी होते हैं, हेल्थ एंड ऑल, वन विद नेचर, दिस इज ऑल्सो गुड। और मेंटल हेल्थ में भी ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिजिटल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में डिजिटल बहुत ज़्यादा इज नॉट एट ऑल गुड, आई साइट वीक होती है, देन फिर अननेसेसरी चिड़चिड़ापन आता है, दिस इज नॉट गुड। ये सब साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा डिजिटल अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग, दिन भर जो आप वीडियोस देखते रहते हो ना, इसका ज़ीरो यूटिलिटी है, ज़ीरो। ये ना तो याद रहेगा, ये दिखने में अच्छा है, सुनने में अच्छा है, लाइक फिल्म चल रही है, यू आर वॉचिंग, बट दिस इज़ नॉट स्टडी। बैक टू स्कूल, सो दैट इज़ वाई एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, रिवीजन करना भी ज़रूरी है, एंड रिटर्न लिख लिख के देखिए, ज़्यादा रिटेंशन रहेगा। बियॉन्ड सोशल डिस्टेंसिंग ये चीज़ें करना है। और कितना ज़्यादा पढ़ा है इट डजेंट मैटर, कितना रिवाइज किया है जो पढ़ा है वो मैटर करता है। एक स्टोरी आपको पता है ना, राजा होता है, उसको बोलता है जितना ट्रैवल करोगे ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। वो ट्रैवल करता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है, पर वापस नहीं आ पाता वो। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। ये एक एंडलेस है, बट टाइम आपके पास लिमिटेड है, सो यू हैव टू ड्रॉ लाइन। ब्रिटेन ओपन वीज़ा स्कीम फॉर मिलियंस इन हांगकांग। हांगकांग के साथ फिर इशू हो रहा है, चाइना यहाँ पे पुश कर रहा है। यहाँ कुछ और टिप्स दिए हैं, रोज नहाना चाहिए, एवरीडे बाथिंग इज गुड। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो बचपन में सिखाई जाती हैं, बड़े होके लोग भूल जाते हैं। देन दिस इज फ्रेश एंड टेस्टी फॉर हेल्दी टीथ, द कोचेज ऑफ इंस्टाग्राम। दिस इज नेवलनी, रशिया में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये हांगकांग की बात है, मिलियंस इन हांगकांग। हांगकांग पहले ब्रिटिश का था टेरिटोरी, ब्रिटिश वहाँ पे फिर से उनको वीज़ा देने का बात करता है। वाई? बिकॉज चाइना बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, वहाँ की डेमोक्रेसी को कर्ब करने की कोशिश कर रहा है। वियतनाम में मिलिट्री ने टुक ओवर कर लिया, ऑंग सांग सू की अरेस्ट, गेटिंग रेडी, अभी बजट प्रेजेंटेशन हुआ, गेटिंग रेडी इसको हम कल देखेंगे, बजट स्पीच भी देखेंगे। मूविंग टू अ न्यू सिटी, 15th फाइनेंस कमीशन की आगे रिपोर्ट है। फॉरेन ट्रूप्स तुरंत खाली नहीं करेगी अफगानिस्तान, बियॉन्ड में अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप पुल आउट हो रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम। देन ट्रम्प पार्ट्स वेज विद इम्पीचमेंट लॉयर्स, डब्ल्यूएचओ की टीम वुहान अब जा रही है और अब देखेगी कि ये वायरस कहाँ से आया। लैंडिंग टू पियर्स में बी वर्थ, फील एट होम, स्टैंडर्डाइज्ड फायर कवर, एंड दिस इज स्पोर्ट्स, 100th टेस्ट एट चेन्नई, दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट इंडियन एक्सप्रेस, अभी गेटिंग रेडी, बजट प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज जर्नलिस्ट फॉर्मर प्रोटेस्ट, लाइव्स एंड लाइवलीहुड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस सीम्स टू ऑन द रिट्रीट। अब ज़रूरी है कि लाइव्स, जो इकोनॉमिक लाइव्स लोगों की शैटर हुई, लाइवलीहुड्स, इसको हम रीबिल्ड करें। इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही बोला है, बजट में भी इसके प्रोविजंस आने चाहिए। स्पेंडिंग इन अ पैंडमिक, गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करे। वीकनिंग द लॉ, दिस इज अबाउट पॉक्सो, बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। मूविंग टू अ न्यू सिटी, क्वेश्चंस फॉर द रिपब्लिक, फार्मर प्रोटेस्ट। मेकिंग ऑफ चैंपियन, ग्लिम्पसेस एंड दिस इज एक नया जावेडकर साहब ने रिलीज किया है गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट मैरीन स्पीशीज, मैरीन लाइफ। कोविड-19 की ये कुछ पर्सनैलिटी हैं, वॉरियर्स वॉरियर्स लाइक डिनायस। कल आई शेयर्ड वन पिक, हैव अ लुक टेलीग्राम में। कोविड-19 वोकैबुलरी, काफ़ी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। वेटरन, वॉरियर, ऑल्ट्रुइस्ट, सपोर्टर, इनोवेटर, एक्सप्लॉइटर, ब्लेमर, रिबेल्स, इनविंसिबल, होर्डर, कंटेम्पलेटर, वरीज, रियलिस्ट, हार्मर, स्प्रेडर एंड डिनायर। ये कुछ और वर्ड्स हैं ऐसे। देन दिस इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कैग शोडाउन। दिस इज अगेन लीडरशिप। लीडरशिप में हमको ये आइडिया हो जाता है कि हीरोइज्म करना है, यू हैव टू बी एग्रेसिव, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। नो, एक लीडरशिप का स्टाइल होता है साइलेंट लीडरशिप। वेरी गुड एग्जाम्पल, रिजल्ट्स। एम्पावर करना, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप एम्पावर करो अपनी टीम को। एग्रेशन आपके वर्क में दिखना चाहिए। दिस इज अगेन द थिंग। रहा ने वेरी गुड एग्जाम्पल सेट किया अभी इन्होंने लीडरशिप का ऑस्ट्रेलियन टूर में। WHO टीम है, वुहान फूड मार्केट, सर्च ऑफ वायरस क्लूज। देन फॉरेन ट्रूप्स अभी स्टे होगा। ट्रम्प 1 लाख करोड़ मार्क क्रॉस हुआ है GST का, वेरी गुड न्यूज़। रूरल डिमांड है वापस, एब एंड टाइड ऐसे ऊपर नीचे होता है। देन मेंबरशिप ट्रांस पैसिफिक में मांगी है बोरिस जॉनसन ने। तो ये इंडियन एक्सप्रेस था। अब हिंदी आर्टिकल देखते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में 1853 पढ़ा था ना। 1853 में ये नहीं बताया गया था कि कितने टाइम तक ये होगा, वरना इससे पहले 20-20 साल का साइकिल चल रहा था। अब हो जाता है 57 का रिवोल्ट और 58 का भारत सरकार अधिनियम आता है। ये महत्वपूर्ण कानून का निर्माण हुआ था 57 के विद्रोह के बाद। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है 1857 को। अब जो ब्रिटिश होंगे ना, वो बोलेंगे हमको गुड गवर्नेंस चाहिए इंडिया में। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। तो 1813 में मोनोपोली खत्म हुई, टी एंड चाइना। 1833, 1853 और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो गई। गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां अब सीधा ब्रिटिश मोनार्क के अंदर आ गई, क्वीन के अंदर आ गई। तो इसके ये 5 मुख्य प्रोविजन है। पहला क्या है, 58 में भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल को बना के वाइस रॉय कर दिया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइस रॉय बन गए। जो एक बहुत पहले हमने बनाया था बोर्ड और निर्देशक कोर्ट, ये भी अब खत्म हो गया। ये जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन था, दिस इज ओवर। नए पद भारत के नए राज्य सचिव के नाम पे एक सृजन किया गया, बनाया गया। भारतीय प्रशासन संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थे। ये ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर था। तो सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यूके में है वो अब डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है इंडिया को, इंडियन कॉलोनी को। भारत सचिव की सहायता से 15 सदस्यीय परिषद का भी होगा, जो इन भारत सचिव जो हैं इनको हेल्प करेंगे। कानून में सचिव का गठन होगा, निगमित निकाय होगा, भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का भी अधिकार होगा। इस पर मुकदमा भी किया जा सकता था। सो ये कुछ फाइन लाइंस हैं। बेसिकली ये 1857 रिवोल्ट के बैकड्रॉप में आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण बनाया जाए। तो ये 1858 है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1861 और ऑनवर्ड्स, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज 1858। कल के सीसेट के सवाल हैं। 24 स्टूडेंट है, 35 किलो एवरेज वेट है, तो टोटल वेट कितना हुआ, 24 इंटू 35, 840। अब एक नया टीचर आ गया तो एवरेज वेट 35.4 हो गया, टोटल कितने हो गए, अब 25 हो गए। तो अब टोटल वेट कितना हुआ, 35.4 इंटू 25 मतलब 885। पहले 840 24 स्टूडेंट का वेट है, टीचर आने से 885 हो रहा है, तो टीचर का वेट कितना हुआ, 885 माइनस 840 दैट इज 45 kg। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अब प्यूपिल अगर x है क्लास में, इसमें लिखा है 83 इंस्टेड ऑफ 63 हो गया, तो एवरेज आधा बढ़ गया था। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स x थे, एवरेज बढ़ा आधा, तो टोटल कितना बढ़ा, सबके आधा आधा नंबर बढ़े, हाफ ऑफ मार्क्स। और टोटल स्टूडेंट x हैं तो टोटल मार्क्स कितने बढ़े, x/2।
बट ये जो टोटल मार्क्स हैं इसका नंबर कितना है, 63 की जगह 83, मतलब इंक्रीज तो 20 ही हुआ था। तो दिस x बाय 2 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 40। अब लाइब्रेरी है, 510 विजिटर संडे को आते हैं, और जो मंथ है जिसमें 30 दिन है वो बिगिन हुआ है संडे को। तो नंबर ऑफ संडेज कितने हुए, 1 तारीख को संडे होगा, 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा, 29 को होगा। मतलब 5 संडेज आएंगे मंथ में, 30 दिन का मंथ में। मतलब 5 संडेज को 510 विजिटर, मतलब 2550 विजिटर। बाकी जो 25 दिन है वहाँ 240 विजिटर, मतलब 214 25 6000 विजिटर। टोटल विजिटर इतने हुए, टोटल डेज इतने हुए, तो एवरेज इतना हो गया। सो दीज आर 3 सॉल्यूशंस। आज के सवाल है, एवरेज ऑफ 6 नंबर है 3.95, एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम है 3.4, एवरेज ऑफ द अदर 2 है 3.85, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। गुड क्वेश्चन, आंसर दिस। 6 नंबर का एवरेज इतना है, एवरेज 2 का इतना है, एवरेज दूसरे 2 का इतना है, तो एवरेज रिमेनिंग 2 का कितना होगा। एवरेज एज स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 15.8 ईयर है, एवरेज एज है। एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास 16.4 है, और गर्ल्स की एवरेज एज 15.4 है। तो टोटल एवरेज एज इतना है, लड़कों का इतना है, लड़कियों का 15.4 है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास कितना होगा। अब आपको रेशियो बताना है बॉयज एंड गर्ल्स का। नाउ दिस इज मोटरिस्ट है, ये ट्रैवल करेगा टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे, एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न आते वक्त वो 50 नहीं 30 में आएगा। तो एवरेज स्पीड कितना हुआ होल जर्नी का, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगाइए। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। सो दिस इज सीसैट, ये 1858 अधिनियम है। बजट कल हम अच्छे से देखेंगे। जियो स्ट्रैटेजिक पुश, जहां बाहर पता होना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एजिंग डैम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजिंग डैम। ये पैरामीटर्स हैं हेल्थ केयर के, महात्मा गांधी जी, फॉर्म लॉज, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन, ग्रोथ विद इनइक्वालिटी, आदि महोत्सव बाय लोकल, एंड डोंट स्टेम देयर प्रोग्रेस, जेंडर बायस, अंडमान एंड निकोबार है, एंड सेंसस 2022 है। So this is 1st of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.